नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों यहाँ पर हम पेट के संपूर्ण सिलेबस को कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक श्रम सुधार पर चर्चा करेंगे। श्रम सुधार दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक बाल श्रम सुधार होता है और एक वयस्क श्रम सुधार। वयस्क श्रम सुधार में एक पुरुष वयस्क श्रम सुधार होता है और एक महिला वयस्क श्रम सुधार। तो श्रम सुधार को हम लोग पहले ब्रिटिश काल से देखते हैं। तो ब्रिटिश काल में फैक्ट्री अधिनियम आते थे। तो पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। यह बाल श्रमिकों के लिए यानी बच्चों के लिए था। इसके अनुसार 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1892 में आया। यह महिला श्रमिकों के लिए इसमें महिला श्रमिकों के लिए ज़्यादा फोकस किया गया था। इसके अनुसार 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन कार्य में नहीं लगाया जाएगा। पहले में कितना था, 7 वर्ष था, दूसरे में कितना हो गया, 9 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने की सीमा निर्धारित की गई, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम कार्य में नहीं लगाया जा सकता था। श्रम सुधार संगठनों की बात करें तो ब्रिटिश काल में एक AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस करके एक संगठन काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। यह संगठन 1920 में लाया गया था और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसका उद्देश्य क्या था कि श्रमिकों को कानूनों में सुधार किया जाए, यानी श्रमिकों के हक के लिए लड़ना। तो इसका प्रभाव क्या हुआ दोस्तों, इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ा। 1826 में अंग्रेज द्वारा ट्रेड यूनियन को मान्यता दी गई, यानी श्रमिक यूनियन बनने लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि हड़ताल को मान्यता मिल गई, यानी हड़ताल को मान्यता कब से मिली, तो आप लोग कहेंगे कि 1926 में मिली और इसी संगठन के प्रयासों से मिली। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात करें तो 1948 में कारखाना अधिनियम आया और इसमें बालक, युवा और किशोर इन तीनों को परिभाषित किया गया, यानी इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। उद्योगों को लाइसेंस प्रदान किया गया और काम की दशा और घंटों को निर्धारित किया गया। 1976 में बधुआ यानी बधुआ मजदूरी रोकथाम अधिनियम आया, यानी अब 1976 में बधुआ मजदूरी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और श्रम सुधार कानून 2020 की बात करें तो यह सबसे लेटेस्ट है। इसमें लेबर कोड की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत क्या क्या था, ये श्रम कानून 2020 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा बिल 2020, सामाजिक सुरक्षा कार्यदशा संहिता बिल 2020 और औद्योगिक संहिता 2020 था। इसके अनुसार क्या था कि इसके अनुसार श्रमिक कानूनों के लिए न्यूनतम वेतन, श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 178 रुपये निर्धारित किया गया और एक सप्ताह में मैक्सिमम 48 घंटे काम लिया जा सकता था, लेकिन एक सप्ताह में एक दिन आराम देना आवश्यक है। लेकिन यह दोनों 178 रुपया और ये एक दिन वाला ये वहीं लागू होगा जहां न्यूनतम 10 श्रमिक कार्य करते हों। तो इस प्रकार की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।